नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। एडवोकेट जनरल KP ने केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। KP हुकूमत के मरकजी केस में एक दिन भी अदालत नुमाइंदगी नहीं थी। अचानक इंट्रा कोर्ट अपीलों में KP हुकूमत की लाइव दिखाने की दरख्वास्त समझ से बालातर है। खुसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या ज़ाती मकासद वाबस्ता हो। बानी PTI नैब तरमीम के मरकजी केस में एक दिन भी पेश नहीं हुए। अदालत को शक था कि बराह रास्त नशरियात में सियासी गुफ्तगू हो सकती है। अदालत का शक दुरुस्त साबित हुआ। बानी PTI ने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट को ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेपरा का आवाम को बिजली का झटका। समाही एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट ₹3.25 महंगा। इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। जून में इजाफी ₹1.90 फी यूनिट, जुलाई और अगस्त में 93 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। बिजली कीमत में इजाफे का इतलाक वफाकी हुकूमत से नोटिफिकेशन के बाद होगा। फैसले से सारिफीन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा का आवाम को बिजली का झटका। समाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट ₹3.25 महंगा। इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। जून में इजाफी ₹1.90 फी यूनिट, जुलाई और अगस्त में 93 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक वफाकी हुकूमत से नोटिफिकेशन के बाद होगा। फैसले से सार्फिन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। झुलसा देने वाले गर्म हवाएं, जनूबी इलाकों में गर्मी के साथ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। मोहनजोदारो और दादू में दर्जा हरारत 49 डिग्री को छू गया। सखर, भावलपुर का 47, नवाबशाह, हीरा गाजी खान, मुल्तान, सरगोदा, झेलम और साहिवाल का 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 45 तक जा पहुंचा। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सिंध के साहली इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और इस्लामाबाद में झक्कर चलने और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी से जंगलात में आग लगने के वाक़यात में इजाफा। मई में 51 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मार्करा हिल्स पर आग बुझाने की कोशिशें जारी। तफरीही मकाम चादरा में 2 मकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। कलंजर और गांधिया में 100 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स की भी मदद हासिल। तेज़ हवा के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। कलंजर में आग लगने का मुकदमा दर्ज। 3 अफराद को नामजद कर दिया गया। मरी के जंगलात में 7 एकड़ रकबे पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। लोअर देर के पहाड़ों पर आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी। करक के पहाड़ी इलाके कुर्द शरीफ में भी आग लग गई। शहर इक़्तिदार में वियतनाम के सफीर की अहलिया लापता हो गई। 4 घंटे की सरतोड़ कोशिशों और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तलाश कर लिया गया। सफीर की बीवी की तलाश के लिए सेफ सिटी कैमरों की मदद भी ली गई। वो F9 पार्क में मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक सफीर की अहलिया शौहर से झगड़े के बाद घर से चली गई थी। डायलॉग करेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से करेंगे। हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहा आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या अमेरिका से? हमसे तो बात करने को तैयार नहीं है। रऊफ हसन पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो महफूज नहीं तो हम भी महफूज नहीं। कहा महंगाई 37% से 17% पर आ गई। मजीद कमी लाएंगे। पेट्रोल की कीमत कम होगी तो महंगाई में कमी आएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। दहशतगर्दी का कानून दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए बनाया था, लेकिन ये कानून आम आदमी पर लागू किया जा रहा है। साबिक सदर आरिफ अलवी का इंसाफ लॉयर्स फोरम कन्वेंशन से खिताब। कहा मौजूदा सदर ने खुद से बहुत सारा इस्तिस्ना ले लिया है। कानून में सजा और जजा ना हो तो वो बेकार है। मुझे तो शर्म आती थी, करप्शन करूंगा तो साथी क्या कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस
किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। एज ए गवर्नर मेरी पूरी जिम्मेवारी है कि मैं वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से मैं अपने सूबे का मुकदमा वफाक के साथ लड़ूँ। 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको जो है उन बिल्कुल सजाएं दी जाएँ। अपने जो ट्विटर हैंडलर है, एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो डिसोन कर रहे हैं। 9 मई के असल मुलजिम तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए। गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं होगा। मसाइल का हल बयानबाजी से नहीं, बैठकर बातचीत करने से निकलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला गवर्नर हाउस आए, अमन और तरक्की के लिए मिलकर बैठें। सूबे का मुकदमा लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। PTI ट्वीट को ऑन कर रही है, ना ही डिलीट। 9 मई के मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। PTI माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक और 9 मई जैसा प्लान इनके दिमाग में है, इस पर कमीशन बनाएं कि इमरान खान ये क्यों कर रहा है। जो पूरी क्लिप है वो आज भी इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे ना सिर्फ मौजूद है बल्कि पिन की गई है। बाय नेचर इसके अंदर तशद्दुद और इंतशार इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। बानी PTI नफरतें फैला रहे हैं, इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की जा रही है। कमीशन बनाना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI के दिमाग में 9 मई जैसा एक और प्लान है। मुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के बारे में अपने दौर में तो बिल्कुल जिक्र नहीं किया। फितना फसाद, पार्टी महंगाई में कमी पर भी वावेला कर रही है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी पर सोग का आलम है। बोगस केसेस में अदालतों में पेश हो रहे हैं। JIT कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी। रहनुमा PTI जरताज गुल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्वीट एक संजीदा मामला है। सियासी लोगों ने अपने लालच के लिए पाकिस्तान को दौलत किया। मैंडेट को नहीं माना गया था, आज भी मैंडेट नहीं माना जा रहा। कहा, PTI अपने इदारों के साथ खड़ी है। 9 मई के वाकयात पर हमें खार किया जा रहा है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दूध के धुले हो गए। डील करने वाले फॉर्म 47 पर इक़्तिदार में बैठे हैं। All the minorities sitting here are equal citizens of the state, says the constitution. मैं नहीं कह रहा, आइन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, सब बराबर हैं। आइन में तमाम शहरियों को बराबर हकूक हासिल हैं। आइन पाकिस्तान अक़लियत को तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। चाहते अक़लियती जज भी अदलिया में आए। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का परचम दुनिया का वाहिद परचम है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। पेशावर में चर्च को नुकसान पहुँचाया गया। इस्लाम इबादतगाहों को नुकसान पहुँचाने से मना करता है। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकाइज से भरपूर है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश कर दी। जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। फैसले में कहा गया, एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्ज़िमों को दिया गया। हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब मुल्ज़िमों को फ़ायदा पहुँचाना है। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस शाहिद वहीद ने तहरीर किया। कहा गया, मुनासिब होगा कि पार्लियामान कानून का जायजा ले ताकि रियासत को अपील का हक दिया जा सके। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज। पहला पर्चा मुकर्रर वक्त से कबल आउट हो गया। नकल माफिया ने अंग्रेजी का पेपर सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर दिया। चेयरमैन बोर्ड नसीम मेमन के मुताबिक पर्चा आउट होने से रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में पानी की अदम फराहमी पर मकीनों का पारा हाई, घरों से निकल आए। एक्सप्रेस वे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सऊदी अरब के सफीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात और सरमायाकारी को फरोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो प्लेटफॉर्म के तहत सहूलियात फराहम कर रही है।
पुलिस कुर्बानी दे रही है मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। हक़ाइक़ से आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आला मरीम नवाज का खुसूसी इजलास में खिताब, कहा पंजाब में कहीं भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। जराइम ज्यादा हों तो आवाम डेवलपमेंट भूल जाती है। पुलिस के साथ हूँ यूनिफॉर्म पहनकर इज़हार यकजहती किया। बैरुल सूबाई स्मगलिंग रोकने के लिए 14 खुसूसी चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब और अली नवाज जमान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा की रुखसत के बायस समाअत न हो सकी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना CTD और थाना गोलड़ा में मुकदमात दर्ज हैं।